हेलो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का मीनिंग एंड उसकी कैलकुलेशन और बेसिक डिफरेंस उसमें। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, समझ लेते हैं क्वेश्चन के हेल्प से और निकाल लेते हैं कि कितना आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशंस। ठीक है, तो आप जब भी एफडी कराते हैं, सपोज कराइए आपने 10,000 की एफडी कराई है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। तो 10,000 पे 10% निकाल लेंगे। एट दी एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 1,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट, और आपको अमाउंट कितना मिल जाएगा? 11,000 रुपये। ठीक है, ये सिंपल कैलकुलेशन है। सिंपल इंटरेस्ट मीन्स सिंपल कैलकुलेशन से मान के चलिए आप। अब ये मैं भी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर का करके चल रही हूँ। ठीक है, अब चल लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। 10% पर एनम है, प्रिंसिपल अमाउंट हम सेम लेके चल रहे हैं। इसमें 3 सिचुएशंस आपको आ सकती हैं। आप जब भी एफडी करेंगे तो 3 सिचुएशंस आ सकती हैं। क्वार्टरली, मतलब बैंक कैसे ऑफर कर रहा है, क्वार्टरली, सेमी एनुअली या मंथली। तो केस हम लेके चल रहे हैं सेमी एनुअली का। सेमी एनुअली मतलब 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स का, 12 महीने होते हैं टोटल। तो यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हो जाएगा आधा। तो पहले आफ्टर 6 मंथ्स निकाल लेते हैं। तो कितना हुआ आपका? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, 10,500 मिल गया आपको। मतलब 5% कितना होगा? 10,000 का 5%, 500 इंटरेस्ट अमाउंट होगा आपका। इंटरेस्ट अमाउंट हुआ तो इंटरेस्ट में हमें ये ऐड किया तो हमें मिल गया 10,500 एट द एंड ऑफ ईयर। 10,500 जिसमें कि आपका 500 रुपये 6 महीने का इंटरेस्ट मिल गया। अब नेक्स्ट 6 मंथ्स की बात करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के केस में मैं यहाँ लेती 10,000 रुपये, बट यहाँ पे कंपाउंडेड का मतलब आ रहा है। कंपाउंडेड के केस में मैं लूँगी 10,000 रुपये प्लस जो आपको 6 महीने का इंटरेस्ट मिला है वो। तो यानी कि 10,500 पे मैं नेक्स्ट 6 मंथ्स का निकाल लूँगी 5% के बेसिस पे, जो मिलेगा मुझे 525 रुपये। तो मैं सबको ऐड कर लूँगी, 10,000 प्लस 500 6 मंथ्स का, फिर अगले 6 मंथ्स का 525 रुपये। तो मुझे टोटल मिल जाएगा 11,025 रुपये। यानी कि मुझे 25 रुपये फालतू मिल रहे हैं कंपाउंडेड के केस में। सेमी एनुअली का केस लिया है। क्वार्टरली में और ज़्यादा हो जाएगा, मंथली में और ज़्यादा हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हम एक शॉर्ट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमने बताई है डिटेल वाली कैलकुलेशन टू मेक यू अंडरस्टैंड कि बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है। एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है जो हमने पढ़ा है अपने स्कूल के दौरान। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्रैकेट क्लोज टाइम। तो सेमी एनुअली का केस है तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा वो डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे और टाइम को हम कर देंगे डबल। तो 10,000 रुपये 1 प्लस 10 को हमने डिवाइडेड बाई 2 किया और इंटू 100 लिखा और टाइम हमने बढ़ा दिया, डबल कर दिया। ये डिवाइडेड बाई 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम हमने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। यही क्वार्टरली का केस होता है तो डिवाइडेड बाय 4 करते और मल्टीप्लाई बाय 4 करते टाइम में। तो ये कैलकुलेशन करके 10,000 ये 210 अपॉन में 200 आ गया, जो कैलकुलेट करके आपका 21 अपॉन में 20 हो गया। इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो अमाउंट निकलेगा 11,025 रुपये एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, जहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो हो गया 1,025। तो इस फॉर्मूले से और इस फॉर्मूले से दोनों से अमाउंट हमारा सेम आ रहा है। टू मेक यू अंडरस्टैंड हमने ये मेथड यूज़ किया है और आप ऑल्टरनेटिवली ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ये है फॉर्मूला इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशंस। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। टिल देन वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।